हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर महिला सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके अंदर टोटल कितने पद आए हैं, इसकी परीक्षा तिथि क्या है, इसके फॉर्म कब शुरू होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर फॉर्म कौन फिल कर सकते हैं। केवल महिला कर सकती है या फिर पुरुष भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो कंप्लीटली चर्चा करेंगे। आधा सिलेक्शन तो आपका ये वीडियो देखते ही हो जाएगा, यानी कि वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। यहाँ पर इस महिला सुपरवाइजर से संबंधित कंप्लीट डिटेल है वो मैंने टेलीग्राम में डाल दी है, आप देख लेना यहाँ पर कंप्लीट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो था महिला पर्यवेक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें लगभग 72 पदों पर वैकेंसी आई है। हताश मत होना मेरे लाडलो, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये 72 पद आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके अंदर न के बराबर कंपटीशन होता है और अभी तो राजस्थान में ट्रेंड चल रहा है पद बढ़ाने का, आपको पता ही है। तो ये जो 72 पद हैं इसके लिए योग्य कौन कौन है, तो पहली बात, अगर आपने 2024 का एग्जाम दे रखा है वो भी सीईटी का, 2024 में अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर रखी है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर साफ दे रखा समान पात्रता परीक्षा 2024 जो केवल महिला अभ्यर्थी के लिए, तो यहाँ पर भाई महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आ रखा है। पुरुष अब मेरा वीडियो स्क्रिप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है और महिला कैंडिडेट हैं तो जरूर देखना। अगर तुम्हारी फैमिली में भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर देखे 72 पद आए हैं जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 57 और अनुसूचित क्षेत्र में 15 पद देखने को मिले हैं। पहली बात तो ये एक अधिकारी की पद है। आपने कभी सुना है कि आरएस की 5000 पदों पर वैकेंसी आ गई? भाई ये अधिकारी पद है, सबसे पहले इसको ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अभी राजस्थान में आपने देखा है कि आलोक राज जी का एक ट्वीट भी आ रखा है इस पे कि ये भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। राजस्थान में हर वैकेंसी में पद बढ़ाए जा रहे हैं। अभी एलडीसी की पहले 800 पदों पर सीधे 10,000 हो गए। 4th ग्रेड में पद बढ़ाने की बात चल रही है। सब में पदों की बढ़ोतरी होती है। तो नई वाली भर्तियां हैं जिसमें 100% बढ़ सकते हैं, जबकि पुराने में तो 50% पद बढ़ाने का जो प्रावधान है, तो निश्चित रूप से पद कभी भी बढ़ सकते हैं इसके अंदर। पर फिलहाल अपन 72 पदों पर भी सिलेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस। इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे ना तो इसका बी पार्ट बड़ा मजेदार है जो 85 मार्क्स का है। यहाँ विद्यार्थियों को चिंता है ही नहीं 115 नंबर की। 115 नंबर की चिंता नहीं है, पर 85 मार्क्स की कोई तैयारी करना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि 85 मार्क्स के अंदर आपके पोषण, स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं और दूसरा है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। ये वाला जो मैटर है ना, ये न तो मार्केट में न इनकी कोई बुक उपलब्ध है और न ही इसके कोई नोट्स हैं। ये मतलब विशेष रणनीति के साथ कहीं पर भी ये कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप इस कंटेंट को ढंग से पढ़ लेते हो तो इसके अंदर नौकरी लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब बहुत आसान क्यों हो जाएगा कि इसके अंदर 3 शर्तें हो गई। पहली बात तो इसके अंदर बी पार्ट डाल दिया, वो सब्जेक्ट डाल दिया जो किसी रेगुलर एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा नहीं, ये सब्जेक्ट है जिसमें सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर बी पार्ट आपको विशेष रूप से पढ़ना ही पड़ेगा अलग से। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है आपके। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल प्रश्न आएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखना, आपने जमादार वैकेंसी आई थी यहाँ पर 78 पदों के आसपास में आई थी उस समय लगभग। तो अब देखिएगा जमादार वैकेंसी के अंदर सीटी तो जमादार में भी थी, उसमें पुरुष और महिला दोनों भर सकते थे। लोगों को बहुत ज्यादा पता भी था जमादार के, इतने सारे यूट्यूब पर भर भर के वीडियो डाल रखे थे जमादार आएगी। सबको बड़ी उम्मीद थी जमादार कम से कम 1000-1500 पदों पर आएगी, आई नहीं थी। पर उसमें देखना पुरुष और महिला कैंडिडेट मिलकर मात्र 55,000 फॉर्म आए थे। अब 55,000 फॉर्म मात्र जमादार के अंदर आए थे, तो आप सोच लीजिएगा केवल इसमें पुरुष तो वैसे ही दौड़ से बाहर हो गए, अब बची महिला कैंडिडेट। अब गर्ल्स भी वो गर्ल्स जिन्होंने सीईटी 2024 का एग्जाम दिया या नहीं दिया, जो 24 का नहीं दिया वो वैसे ही बाहर हो गई। और दूसरी बात, जिन्होंने दे दिया है तो कुल मिलाकर ये 20-25 हजार महिलाओं के बीच का कंपटीशन है। इसमें ज़्यादा फॉर्म आएंगे नहीं, 15-20 हजार फॉर्म आएंगे, इतने ही फॉर्म आएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस महिला को सोचना चाहिए, उस गर्ल्स को सोचना चाहिए जो साथ में क्या करी है। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक सिलेबस देखिएगा। एक दे रखा है प्रबंधकीय गुण और ये दे रखा है बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा। ये महिलाओं के लिए और टर्निंग पॉइंट होने वाला है। कैसे टर्निंग पॉइंट होगा, तो यहाँ पर देखें
ये कंप्लीट बी पार्ट हमने पढ़ाया, तब हमने ये एनालाइज किया, रिसर्च किया। जब मैं पढ़ाया था कंप्लीट बी पार्ट के अंदर हमने ये क्लासें ली थी, उस समय हमारे दिमाग में एक ही चीज यही थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा भी और किसको होने वाला है। तो इस बैच के अंदर हमने कंप्लीटली बी पार्ट पढ़ाया। अब यहाँ पर समझना, जिस गर्ल्स जो रीट की तैयारी कर रही हैं और जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दे रखा है, सीईटी 2024 का एग्जाम दे रखा है, उसके लिए कितना फायदेमंद है। प्रबंधकीय गुण और उनके जो साइकोलॉजी के चैप्टर हैं वो रीट में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपको पोषण और साइंस वाला मैटर और आंगनवाड़ी वाला पढ़ना है, चिल्ड्रन वाला ईसीई वाला मैटर जो इसी वाला मैटर जो है, या फिर एनटीटी वाला जो मैटर है वो आपको पढ़ना है। बाकी का सब चीजें इसमें क्लियर हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो बी पार्ट है, ए पार्ट तो सब जगह आपको मिल जाएगा, बी पार्ट व्यवस्थित रूप से सिलेबस हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमने जैसे सिलेबस कंप्लीट करवाया, अब सिलेबस भी आपको पिछला जो पेपर है उसको टारगेट करके करवाया गया, एग्जाम ओरिएंटेड सारे का सारा सिलेबस और ई नोट्स शामिल है इसके अंदर। हम आपको नोट्स देने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरी बात क्या है, अगर आप रीट का जैसे एग्जाम देते हो, रीट के एग्जाम में आपको पता है 500 से 700 अभी हाल ही के कॉम्पिटिशन हो रखा है, क्योंकि L2 में मात्र 2000 पद आए थे, टोटली भर्ती आई थी 7000 की। तो इतने पदों में तो कंपटीशन देना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर आपके 72 पद हैं तो भी आपका कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि पुरुष तो वैसे ही बाहर हो गए। फिर यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली आपके पास आउट चाहिए, और उसके बाद महिला को ये पता तो होना चाहिए ना कि भर्ती आ रखी है। ये तो ठीक है कि हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया तब आप लोगों तक सूचना पहुंचा देते हैं, पहले तो पता ही नहीं होता कि महिला पर्यवेक्षक भी कोई भर्ती होती है क्या, पर अब हो रही है। अब आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए, अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बैच कंप्लीट है जिसमें वीडियो लेक्चर फुल लेंथ टेस्ट सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। इसके फ्री डेमो डाल रखा, आप देखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझे। और वैसे मैं बता दूं कि ये कंप्लीट कोर्स है जो आपको पता है 1999 रुपए का है, पर प्रथम जो 100 गर्ल्स कैटेगरी की महिला हैं, 100 लड़कियां हैं, उनको हम ये 20% ऑफ यानी कि मात्र 1599 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल पहले वाले के लिए रहेगा, फिर बार बार मुझे कॉल मत करना, पहले जाके ज्वाइन कर लेना। चलो अब मैं काम की बात क्या कर रहा हूँ वो देखो। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब काफी महिला यहाँ बार हो गई, और जो बार नहीं हुई है उसके लिए अभी बता देता हूं, जो ये वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन, मैंने कहा ना ये वीडियो देखने से आधा यही सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं मैं महिला सुपरवाइजर की तैयारी करूं, भाई तेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो कैसे करी। समय है, अभी भी RSCIT का कोर्स कर लो, नहीं है तो अभी जल्दी हो जाएगा RSCIT का कोर्स। RSCIT में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो समय होता है आप RSCIT का कोर्स कर लो। आपके एग्जाम यानी 6 महीने का टाइम पड़ा है, 6 महीने एग्जाम परीक्षा तिथि से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 6 महीने में आप RSCIT का अगर डिप्लोमा नहीं है तो आराम से कर लो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अन्य डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो वो चल जाएगा, पर मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन बताइए, RSCIT का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए आपके पास। अब किसी कोई 2 महीने बाद जगह, अब वो कब करेगा RSCIT का कोर्स, तो अभी जिसके पास नहीं है, सीटी पास है, तो सबसे पहला RSCIT का कोर्स कर लीजिएगा ना। और अब यहाँ पर देखिएगा जो इनके भी एग्जाम डेट की अपन बात करें तो ये देखिए 4 नंबर पॉइंट, अभी हाल ही के अंदर एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ, तो उसमें देखिए 18/6/2026 को आपके गुरुवार के दिन आपका एग्जाम आयोजित कराने की तिथि भी फिक्स हो रखी है। नोटिफिकेशन भी आ रखा है, पद भी आ गए हैं, सिलेबस भी जारी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आप वेतनमान की बात करें, अधिकारी का पद है, रुतबा है, रोब है, जनता में पावर है आपका। और दूसरी बात पे मैट्रिक L7 की नौकरी है ये महिला पर्यवेक्षक की। प्रमोशन बहुत जल्द होते हैं इसके अंदर ज़्यादा वेट नहीं करना होता, 3-4 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन भी हो जाता है। आयु की बात करें तो 1/1/2027 को 18 वर्ष की आपकी आयु हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम आयु है वो आपके 40 वर्ष की हो सकती है। फिर कैटेगरी के अनुसार आपको छूट भी प्रदान है, तो एज में कोई भी इसमें वो वाला आपके नहीं है मैटर की ओवर एज वाला या कम एज वाला। 1/1/2027 से जोड़ रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके 40 वर्ष और आपके कैटेगरी के अनुसार छूट भी दे रखी है। परीक्षा का आयोजन है महिला पर्यवेक्षक का, वो OMR यानी कि ऑफलाइन टेस्ट होगा, OMR पर आधारित ये टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट का आयोजन होगा। तो जैसे ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट होता है वैसे ही होगा। तो भाई बढ़िया नौकरी है, चूक मत जाना, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ऑफिस के जो नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस नंबर पर आप कोई भी कॉल मैसेज करके
मेरे से डायरेक्टली बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, CET 2024 का एग्जाम दे रखा है, मैं कहता हूं तुम्हें इनसे बेटर कोई मौका ही नहीं मिल सकता है। ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो अलग अलग भर्तियों में डिवाइड हो चुके हैं। कोई मतलब पटवार में लग गया, कोई कांस्टेबल में लग गया, और बच्चे कुछ हैं कोई LDC की तैयारी करा, कोई किसी की तैयारी करा। चुपके से इसकी तैयारी कर लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।